नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त उपेंद्र सिंह राघव आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कुछ क्लासेस हमारी नहीं हो पाई थी, जिसका कारण कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं आपके समक्ष नहीं आया था, तो उसके लिए सो सॉरी। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि हम जब भी अब मिलेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, कुछ दुनिया से रिलेटेड करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, तो उस बेस पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो ये जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1-1.5 महीने में जितने भी रेलवे की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनको फिलफिल करना है। अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 से सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, वही, और जो भी सुन रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब यूट्यूब चैनल एक माध्यम है जिससे हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवाना है। मतलब जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ। तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूँगा जो आपको मतलब अपनी ज़िंदगी में ना फॉलो अप करनी पड़ेंगी। अपनी ज़िंदगी की रूटीन लाइफ जो है आपको उसमें लानी पड़ेंगी, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। अभी तक आप क्यों तैयारी कर रहे हो? कुछ बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी की है, कई बार तैयारी की है, लेकिन वो फिर भी रह गए हैं, या 1-2 बार तैयारी की है वो फिर भी रह गए हैं। तो क्यों रह गए हैं, मैं आज उस चीज़ को आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो एक स्टोरी है, 2-3 छोटी छोटी दो स्टोरी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी से, आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए। तो पहली स्टोरी यह है कि एक महावत था, तो उसने हाथी को जंजीर से पकड़ रखा था, बांध रखा था, पकड़ रखा था महावत ने हाथी को। तो मैंने देखा कि हाथी जिस जंजीर से बंधा हुआ था वो जंजीर काफ़ी पतली थी, मतलब हाथी के हिसाब से बहुत ही पतली और छोटी जंजीर थी वो। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई, हाथी मतलब महावत से पूछा मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्यों मतलब भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब तोड़ नहीं रहा है इस जंजीर को, ये तो बहुत छोटी जंजीर है, टूट जाएगी इजीली। तो उसने मुझे एक बात बताई, वो मैंने थोड़ा मतलब सोचा उसको गहराई से, कि जब छोटा था ना तो इसे बांध दिया था इस जंजीर से, तो उसने छोटे पे हर कोई मतलब उतावला सा होता है तो तोड़ने के लिए एकदम चल देता है, तब इससे ये टूटी नहीं। फिर इसके बाद इसने कभी प्रयास ही नहीं किया। मतलब उस हाथी ने अपना ये माइंड सेटअप बना लिया कि अगर मतलब मुझसे तब नहीं टूटी या मुझसे नहीं टूटी तो अब मुझसे कभी नहीं टूटेगी। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनसे क्रैक नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, घबराना क्यों है यार, लाइफ एक बार मिली है, अटेम्प्ट बहुत बार हैं, समझ रहे हो ना। लाइफ छोटी सी है, अपनी छोटी सी लाइफ है, 60 साल हर किसी को जीना है, मर जाना है। जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु। मैं आया हूं, जाऊंगा पक्का, मरूंगा, मतलब जीवित हुआ हूं, जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है। आप कोई भी हो भाई, जो पृथ्वी पर आया है वो गया है, और जो नहीं गए उनके लिए भी दुख है, समझ रहे हो ना। बहुत से लोग हैं सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, जिस धर्म का मैं हूं उस धर्म की मान्यता के अनुसार कम से कम 8-10 लोग इस पृथ्वी पर अभी तक जीवित हैं। जैसे अश्वत्थामा, आप कभी महाभारत सुनना, तो अश्वत्थामा जीवित है। तो उसके क्या है, उसके यहाँ पर एक मणि थी, जैसे कोहिनूर हीरा है ना, तो एक मणि थी डायमंड की, जिससे वो जीवित था, जिसकी वजह से वो जीवित था। लेकिन क्या हुआ, वो मतलब मणि निकाल ली और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप इस मणि के बिना जीवित रहोगे, और जो अब ये खून रक्त बह रहा है वो आपका बहता रहेगा, समझ रहे हो ना, वो आपका बहता रहेगा, वो जैसा भी है बहता रहेगा। तो वो भी जीवित है, तो उनकी जिंदगी कैसी होगी सोचो आप कुछ। तो जितनी मिली है अच्छी मिली है, काटो और बढ़िया से जियो, मतलब लाइफ स्टाइल ऐसी हो। आप गरीब हो, मिडिल क्लास हैं, हम सब, मैं भी मिडिल क्लास का ही बंदा हूँ, आपकी इच्छा है वो। तो मिडिल क्लास के बंदे हैं हम सब, जितने भी लोग तैयारी करते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास के ही करते हैं। लोअर क्लास इसलिए ध्यान नहीं देती है कि छोड़ो यार, अपना कमाना खाना जीना पहनना यही सब है, तो वो इस पर बिलीव ज़्यादा करते हैं, जो मैंने देखा है। लेकिन आज का जो 2020 की बात करूं तो आजकल कोई भी माँ बाप हो,
कितनी भी गरीब फैमिली का हो, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चे को ऐसा करना चाहता है कि हम नहीं कर पाए शायद ये कर ले। लेकिन एक बात और है, अगर मतलब माँ बाप के पढ़ाने से ही बच्चे बनते तो सब आईएएस बन जाते, फिर सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बनता, समझ रहे हो ना आप, सब आईएएस बनते, सचिन तेंदुलकर भी नहीं बनता। तो जरूरी क्या है कि आपकी लाइफ, आपको जल्दी मैच्योर होना है, आपको जल्दी सीखने की जरूरत है। अभिमन्यु ने 16 साल की उम्र में, मात्र जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 16 साल की उम्र में एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी जो किसी पे नहीं टूट रही थी, और अगर वो रचना नहीं टूटती तो महाभारत का युद्ध उसी दिन उसी क्षण खत्म हो जाता। अभिमन्यु ने 16 साल की उम्र में, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, तब वो मतलब चक्रव्यूह की रचना तोड़नी अपने पिता मतलब अर्जुन से सीख ली थी, धनुर्धारी अर्जुन से सीख ली थी, लेकिन उन्होंने केवल तोड़नी सीखी थी। कैसे? वो अपनी माता मतलब वो अर्जुन जो थे वो अपनी पत्नी को कहानी सुना रहे थे, तो वो सुनते सुनते सो गई, लेकिन वो सुन रहा था, वो उन्होंने देखा कि वो सो गई हैं, चक्रव्यूह की रचना तोड़ने तक उन्होंने सुना पाई, उसके बाद उन्होंने सुना नहीं पाई। तो वो मात्र 16 साल की उम्र का था जब महाभारत का युद्ध हुआ था, और उसी का पुत्र हुआ था दक्ष, जिन्होंने पांडवों का वंश चलाया था। वंश बहुत बड़ी चीज़ है, वंश के लिए ही आदमी इतना मतलब वो करता है कि हाँ मेरा वंश चल जाए, मेरा बेटा हो जाए, ये हो जाए, तो वो नहीं करना चाहिए आजकल। वंश वो भी, बेटा भी चलाएगा, बेटी भी चला सकती है, क्या दिक्कत है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि आपको कैरियर की तरफ फोकस करना है। कह रहे हो सर कहाँ पहुँच गए महाभारत में? महाभारत में नहीं पहुँचा हूँ मैं, छोटी एज की बात कर रहा हूँ, मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि मैच्योरिटी लाना कितना ज़रूरी है। आपको मतलब अपने इंटरेस्ट को पता करना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपको क्या करना है लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सोसाइटी में इंटरेस्ट होगा आपका, इधर उधर घूमने का, तो नेता बन जाओ यार, व्यवहार फैलाओ। बहुत है आजकल इस लाइन में भी भैया, बहुत ही है, मतलब हर कोई नेता बनने की फिराक में, भैया ये भैया वो, तो हर कोई नेता बनना चाहता है। तो आप क्या है, अपने कैरियर को सबसे पहले फोकस करो कि क्या करना है। और मैं आपको आज छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो फेल हो जाते हैं, जिनका नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या है, फेल का मतलब सीधा सीधा होता है। फेल का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। अगर आप फेल हो रहे हो, आपको फेलियर का फेस करना पड़ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। फेल सब होते हैं, फेल से क्या है, सीखना है, हमें क्या करना है, लर्न करनी है कि हम कैसे हुए, क्यों हम फेल हो गए। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी, कोई एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। परीक्षा 247 याद रखना। किस लिए बता रहा हूं? देखो किस लिए बता रहा हूं परीक्षा 247, 24x7, 24x7 क्या होता है? ये हमारे आवर होते हैं, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, ये हमारे आवर होते हैं, ये हमारे होते हैं डेज। बेटा बच्चों, ये हमारे आवर होते हैं, ये हमारे होते हैं डेज। तो इनके हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास एक वीक में, मैं ज़्यादा लंबे टारगेट की बात नहीं करूंगा कि आपको लंबे टारगेट्स में अचीव करना है। हमेशा जो चीज़ें अचीव करी जाती हैं वो छोटे छोटे टारगेट बनाकर उनको अप्लाई करके उनको अचीव किया जाता है, समझ रहे हो? तो कैसे, अगर हम इनकी इंटू कर दें, परीक्षा 247, भैया हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम याद रखो आप लोग, हाँ, तो इसी वजह से इसका नाम भी हमने परीक्षा 247 रखा है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे कितने आवर हुए, कितने आवर हुए? 168। कितने में? 1 वीक में। कितने में? 1 वीक में। अब ये आवर हो गए हमारे भाई, आवर हो गए। ये क्या हो गए? ये हमारे आवर हो गए एक हफ्ते, एक वीक में। अगर मैं एक बुक की बात करूं,
आपकी कोई भी बुक हो, किसी भी एग्जामिनेशन की बुक हो, किसी की भी, ज्यादा से ज्यादा 500 पेज, समझ रहे हो, है ना। या भैया हमने कह दिया आपको 1000 पेजेस की कोई बुक है भाई, अगर इतनी मोटी कोई बुक होगी तो उसको आपको अचीव तो करना पड़ेगा। उसका क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कम से कम 3, 4, 5, 6 इतने महीने तो होगा ही कम से कम। अगर हम मान लो मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लें, 5 मंथ हैं हमारे पास, 30 डेज होते हैं हर मंथ में, तो कितने हो गए, 150 डेज हो गए, समझते जाना। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम इसे 150 से डिवाइड कर देते हैं, सेवन को डिवाइड कर देते हैं हम 150, मतलब 7 का डिवाइड कर देते हैं, 7 टू द 14, 7 1 7। ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया भैया, इतने घंटे, एक वीक में इतने घंटे हमें केवल पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो ना। 7 दिनों में 21 घंटे भैया, 168 घंटे होते हैं 7 दिनों में। और अगर हम लगाएं औसत तो हमें केवल 7 दिनों के अंदर इतने घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे, मतलब पर डे का अगर एवरेज लगाया जाए तो 4 आवर हुआ बस। पर डे का अगर एवरेज भी लगाया जाए तो 4 आवर हुआ। कितने आवर, 4 आवर। अब भैया अगर किसी पे पर डे में 4 आवर पढ़वा लो, 20 घंटे होते हैं, सॉरी 24 आवर होते हैं एक दिन में। कितने होते हैं, 24 आवर। अब भैया बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भैया 10 या 12 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो भैया एक बात बता दें दोस्तों, एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताऊं बहुत अच्छी, कि अगर कोई आदमी बड़ा बनता है या सफल होता है जीवन में, या उसका एक कैरियर डिसाइड होता है, आपको लगता है कि अगर ये सफल है, तो आप उसे ऑब्जर्व करना, कभी उसके साथ रह के देखना इसी चीज़ के लिए। कोई रिलेशन में हो बंदा जो मतलब बहुत आपको लगता हो कि ये इसने कैरियर में अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, तो आप कभी उसके साथ रह के देखना। जैसे बिजनेसमैन है या उसने कभी कुछ किया है, तो वो 8 घंटे कभी नहीं सोएगा बंदा। मतलब जिस बंदे की आदत ना, जिस बच्चे की आदत लग गई कि 8 घंटे मेरे को नहीं सोना है, मुझे 6 घंटे ही काम चलाना है, अपने 2 घंटे काटने हैं भाई। अगर मान लो आप 8 घंटे सोते हो, इतने में से कितने गए, बचे 16 भैया। आपके पास 16 आवर पर डे के बज रहे हैं ना, आप जब जग रहे हो। अगर आपने इसमें से 2 घंटे निकाल दिए, समझ रहे हो, फिर आपके कितने आवर हो गए, 18 आवर हो गए, ठीक है। अब 18 में से आपको 4 ही तो चाहिए, समझ रहे हो ना। 14 घंटे मतलब पूरा दिन आप घूमो, खाओ, पियो, मौज लो, जो करना है भैया वो करो। बट छोटी सी बात क्या है कि 4 घंटे या 5 घंटे, हमने तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा बनाया है, आपको तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स में लॉन्च हो जाएगा। मैं इस सब चीज़ को मिटाता हूँ, बहुत कम समझ में आएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ही बता देता हूँ इससे लेके ही, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आवर के हिसाब से किसी चीज़ को डिसाइड करें ना, तो बहुत कुछ ईजिली हो जाता है हमारी लाइफ में, समझ रहे हो, बहुत कुछ ईजिली हो जाता है। हमें छोटे छोटे गोल और टारगेट अचीव करने हैं अपनी लाइफ में, ये फालतू का बवंडर नहीं पालना है। और जो लोग, सबसे पहली बात तो एक बात ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में भैया आज नहीं कल करूंगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ें कल पे डाली जाती हैं, समझ रहे हो, जो चीज़ें कल पे डाली जाती हैं या बाद में, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लूँगा, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। वो इंसान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता।
बहुत कबीर जी का दोहा है, एक बहुत पुराने थे वो, तो उन्होंने तब कह दिया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। तो जब उन्होंने ये, उनका ये तात्पर्य था कि जब भी बाढ़ आएगी या कुछ भी तूफान आएगा ना, तो पता नहीं चलेगा आपकी जिंदगी कब बह गई, तो उससे पहले आप प्रिपरेशन रखो अपनी। भाई पानी में गिर के कौन मरा है? पानी में गिर के कौन मरा है? जिसे तैरना नहीं आता था, जिसकी तैयारी नहीं थी। इंसान को हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ रही है? नहर हैं, तालाब हैं, क्यों धूप की गर्मी से सूख जाते हैं? तो क्यों सूख जाते हैं? क्यों सूख जाते हैं? इनकी तैयारी नहीं होती है। नहरें जाके समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र की तैयारी होती है कि सबको, हर किसी को मेरे पास ही पानी लाना है, मैं किसी को नहीं दूंगा। समुद्र किसी को पानी देता है क्या? किसी को नहीं देता। हम चाहे उसका कुछ भी यूज कर लें, वो जाना समुद्र में ही है। कोई भी नहर हो, कोई भी तालाब हो, कोई भी रिलेटिविटी हो, रिलेशन सबका जाके समुद्र में ही ओपन होगा। तो उसने अपना एक ऐसा भंडार बना रखा है, खुद को पृथ्वी पे ऐसे सीमित कर रखा है। 70% पानी का यूटिलाइजेशन वो अकेले कर रहा है। दुनिया भी है अलग, तो हमें नहीं पता। बहुत से साइंटिस्टों ने खोज की कि समुद्र के अंदर अलग लोग रहते हैं, तो भैया हमें नहीं पता। हम तो ये पृथ्वी जो 30% या 20% जो भी है, हम इसी को नहीं संभाल पा रहे, हम इसी में घूम नहीं पा रहे। हम पानी में कहाँ खोज करेंगे? तो समुद्र ने अपने आप को इतना बड़ा कर रखा है कि धूप आओ कुछ भी आओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, ये स्टोरी तो सुनाई खाम खा में नहीं सुनाई है, इसलिए सुना रहा हूं कि आप जितनी अच्छी तैयारी कर लोगे ना अपनी, उतना ही अच्छा नाम होगा, उतना ही अच्छा कैरियर होगा, उतना ही अच्छा ग्रोथ होगी आपकी, उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो? सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप माइंड को थोड़ा शार्प रखो। जरूरी नहीं है कि भैया हम 2 घंटे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हम दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे। समझ रहे हो? 12 घंटे पढ़ेंगे ना 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 ना। आप 4 घंटे का टारगेट बनाओ पर डे का, पर डे का केवल 4 घंटे का आपको टारगेट बनाना है भैया। लेकिन वो 4 घंटे ऐसे होने चाहिए ना जिंदगी में, समझ रहे हो? वो 4 घंटे जिंदगी के क्या, आपके उस दिन के, आपके आज के टाइम के, आपके प्रेजेंट के टाइम के ऐसे होने चाहिए 4 घंटे, जिसमें आपको अपनी किताबों से ही मतलब है। कोई कुछ कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, एक बात बता दो, जेई की तरह कर रहा है या नीट की कर रहा है या किसी भी चीज़ की कर रहा है, हमने मान लिया, और रेलवे की कर रहा है, एनटीपीसी की कर रहा है, ग्रुप डी की कर रहा है, किसी की चीज़ की भी कर रहा है, तो भैया वो अपने माँ बाप के दम पे ही तो कर रहा है। गरीब तो पढ़ते हैं, कमाते हैं और साथ में पढ़ते हैं, उन्हें तो पता होता है, उनके अंदर जुनून भरा होता है, तभी वो पढ़ा। जो गरीब होगा ना, वो पढ़ेगा साथ में, तभी मतलब नौकरी करेगा साथ में, तभी वो पढ़ सकता है। तो उसे पता है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो वो जुनून है, वो क्रैक करेगा, 100% क्रैक करेगा। मेरी वीडियो ना देखे, किसी और की वीडियो ना देखे, तब भी वो क्रैक करेगा। उसे जरूरत नहीं है, उसके अंदर जुनून है, उसे सोच है, उसके टारगेट अचीव करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, तो वो अचीव करेगा। अब भैया तुम सब शौक मौज मिल रही है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, कह रहे होगा तो ठीक, नहीं होगा अपने मौज में है, अपनी जिंदगी सेट है, पापा लगा देंगे, मम्मी लगा देंगी, मजे में जी रहे हैं, भैया लगा देगा, मजे में जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको खुद कुछ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना आपके अंदर इतनी सी भी, तो आपको खुद कुछ करना है, उन्हें दिखाना है। उन्हें एक छोटी सी खुशी चाहिए होती है, कोई भी भैया हो, कोई भी माँ बाप हो, कोई भी बहन हो, उन्हें एक छोटी सी खुशी चाहिए होती है कि आप कुछ बन जाओ। बाद में आप कुछ भी करो, सब कुछ जायज़ है, सारे खून माफ़, एक अच्छी चीज़ आप दे दो, सारे खून माफ़। तो वो वाली बात है कि भैया आपको बस 4 घंटे जिंदगी के नहीं, दिन के बस 4 घंटे देने। वो कैसे देने मैंने बता दिया आपको, परीक्षा 247 ट्रिक है, याद कर लो बहुत ही इजीली, एकदम गोली चोट जाओ और याद करो। तो एक बार की कहानी सुनाता हूँ। सीता मैया की खोज में हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान प्रभु जा रहे थे भैया सबके साथ पैदल पैदल। तो जामवंत जी भैया समुद्र पे पहुँच के सब एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं सबके, अब कौन जाएगा इस समुद्र को, कौन पार करेगा, 7 समुद्र पार करके कौन लंका को जाएगा भैया। तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, प्रभु आप भूल गए, आप भूल गए क्या कि मतलब आपने बचपन में
एक संत महात्मा को, ऋषि को उठाकर आपने एक हिमालय की पर्वत चोटी पर रखे आए थे, तब उन्होंने आपको श्राप दिया था कि आप मतलब भूल जाओगे, कुछ वर्षों के लिए आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। तब हनुमान प्रभु को याद आया, उन्होंने बोला अच्छा, तो कह रहे 2 पंथ ही तो हैं, 2 पग हैं ये, नाप दो इन्हें। तो उन्हें याद आ गया। तो सबके पास 1307 ग्राम का ही दिमाग है। एवरेज जो माइंड होता है वो सबके पास 1307 ग्राम है, 1307। मेल के अंदर 1.5 kg है, फीमेल के अंदर 1.2 kg है। लेकिन एक बात और फैक्ट है, ये साइंस ही बता रहा है, सुनो, साइंस ही बता रहा है कि 1.5 kg जो है मेल के अंदर है। किसके अंदर है? आप कहोगे ना पार्शियलिटी वाली बात, तो हम नहीं कर रहे हैं। सुनो, 1.5 kg किसके अंदर है? मेल के अंदर है। 1.2 kg किसके अंदर है? फीमेल के अंदर। अब देखो, भगवान ने कोई पार्शियलिटी नहीं करी, किसी ने कोई पार्शियलिटी नहीं करी, साइंस ने ही ये निकाला है। तो साइंस ने एक और चीज बताई है, क्या बताइए? ये क्या लिखा है? लिखा है मैच्योरिटी। तो आपको एक फैक्ट बता दूं कि लड़कियां जो होती हैं ना 12 से 13 साल में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब 14 या 15 साल की एज में, 16 साल की एज में मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर। वो सोचने और समझने की शक्ति जो होती है ना, वो उनकी, लड़कों की आएगी भाई इतने पे, कितने पे? सोचने समझने की शक्ति। और इनकी कितने पे आ गई? 15 या 16 साल की उम्र पे। कितने पे? 15 या 16 साल की उम्र पे। ठीक है, लड़कों की 20 साल पे आ रही है, इनकी कितने पे आ रही है? 15 या 16 साल की उम्र पे। तो कोई पार्शियलिटी नहीं करी है, दिमाग सबके पास है, मैच्योरिटी लेवल सबका अच्छा है। आप कितना फोकस कर पाते हो अपने कैरियर पे, आप अपनी लाइफ को लेके कितने पॉजिटिव हो, वो सब चीजें शो करनी है। ठीक है, तो मतलब आप खुद हो इस चीज़ के लायक, मतलब कि आप खुद कुछ कर सकते हो, आपको मौका मिला है, आपको हमारा चैनल सपोर्ट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़। फिर भी मतलब बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो फ्री ऑफ आपको मिल रहे हैं कॉस्ट। तो पहले इंसान के पास संसाधन नहीं थे, मतलब इतने सारे प्रोग्राम नहीं थे जिनसे वो किसी चीज़ को पता कर पाए। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको 1 मिनट में या 1 सेकंड में आपको कोई भी नॉलेज दे सकती है। ठीक है, तो आपको नॉलेज लेने के लिए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फालतू का उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल दिन के 4 घंटे निकालने हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, 4 घंटे 2 घंटे, वो आपके एग्ज़ाम पे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया आपकी बुक के ऊपर डिपेंड करता है। और बुक से कुछ भी हटके एग्ज़ाम में आता ही नहीं है भैया। एग्जामिनर क्या देगा? अगर मैंने 3-4 साल कोई एक बुक पढ़ी है या मैंने कोई एक बुक लिखी है, तो मैं बुक में से तो दूंगा एक क्वेश्चन पेपर। भैया मैं बाहर से पढ़ के तो आया नहीं हूँ। समझ में आ रही है ना? हमारे भारत सबसे आगे था, अब क्यों सबसे पीछे होता जा रहा है? लेजी। हम एक सही बात बता रहा हूं, एक ये जो वर्ड है ना, ये आपकी कैरियर, आपकी इच्छा, आपकी मतलब सब कुछ खत्म कर देगा। क्या वर्ड? ये वर्ड। ठीक है, ये वर्ड आपकी कैरियर और इच्छाओं को ख़त्म कर देगा। हाँ, एक और फैक्ट बताऊँ आपको मैं, जब बच्चा 9th और 10th और 12th में आता है तो पता क्या सोच होती है भाई? मतलब कुछ अचीव करना है और ऑडी और BMW खरीदनी है अपने को, ऐसे गुजरेगी, ये होगा, बड़ा सा महल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आफ्टर 12th कंप्लीशन भाई 1 साल तैयारी कर लेते हैं। कर ली भाई तैयारी, 1 साल में नहीं हुआ भाई, कोई छोटा सा कॉलेज ही देख लेते हैं। ठीक है, कर लिया, सोच देखते जाना। अभी क्या था, BM, ऑडी और पता नहीं क्या क्या था, पॉश लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, घर बनाएंगे, कोठी बनाएंगे। 1 साल तैयारी करी, मोरल डाउन। 4 घंटे नहीं निकाले गए दिन में से, मोरल डाउन। मेहनत नहीं करेगी थोड़ी सी, मोरल डाउन हुआ। फिर क्या है भाई, कुछ मतलब किसी की कोई पहुंच गया 50-60 हज़ार या 1 लाख तक की, तो क्या है भाई, स्कॉर्पियो निकाल लें, नहीं भाई फॉर्चुनर निकाल लें। फॉर्चुनर भी जिस पे नहीं अचीव हुई, 1 लाख नहीं हुई, जिसकी सैलरी 60-70 हज़ार हुई,
भाई स्कॉर्पियो ही निकाले लेते हैं, समझ रहे हो ना। और कुछ लोग जैसे समझो अब बात को, तो कुछ लोग होते हैं 8-10 हज़ार की जॉब पर अटक जाते हैं, कहते हैं भैया अल्टो ही देख ले या फिर बाइक ही ले ले, अपने बस की नहीं है, अपनी सैलरी ही इतनी है यार। तो फिर वो वाली चीज़ को समझो। तो जो आप शेड्यूल करते हो, फुल प्लानिंग करते हो किसी चीज़ की, अगर आप सोचते हो ना, अगर आप सोचते हो कि वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप उस अच्छी चीज़ को लेके फोकस हो जाओ। आपकी गलती नहीं है भैया, मतलब आपकी ही गलती है, आपके घर वालों की गलती नहीं है। कोई अगर मैं ये कह पाऊँ कि भाई इतना कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी। मैंने बताया पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, जो तैर नहीं पाता उसे वही तो मरेगा। तो आप अगर कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए, आपको कोई कहीं भी डाले, कुछ भी करे, आप कैपेबल हो, आपकी मतलब इच्छा शक्ति है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट शब्द मत लाओ अपने आगे। अगर आपको कंपटीशन क्या होता है, 100 लोग खड़े हैं, 20 सीटें हैं, तो आप कैपेबल हो तो 20 में कैरी कर जाओगे, क्या ज़रूरत है। अगर आपने एक बुक पढ़ रखी है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप उस चीज़ को लेके फोकस हो, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे तो आपका कहाँ से होगा एग्ज़ाम। आप उसको माइंड में। और एक और चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, समझ रहे हो ना, आपने कोई चीज़ मतलब जैसे हमने एक बार एक चीज़ पढ़ ली, हमें याद हो गई, आपको 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आपने क्या करा, वो चीज़ उठा के नहीं देखी। तो फॉरगेटिंग थ्योरी होती है एक, कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। अगर मैं एक फैक्ट बता दूं, अगर कोई भूले ना किसी भी चीज़ को, तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता, तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, मर जाएगा। समझ रहे हो, मर जाएगा वो, मतलब इतना लोड हो जाता है ना सिर पे कि वो मर जाएगा। तो फॉरगेटिंग थ्योरी बहुत ही अच्छी है, चीज़ों को भूलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 7 to 10 डेज के अंदर अंदर अगर हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मंथ के लिए चली जाती है। फिर आप यहां से छूटे, इतने दिन का गैप, ये गैप है, क्या है ये, गैप है। फिर अगर आप 30 डेज बाद आप उसका रिवीजन करोगे, समझ रहे हो ना, 30 डेज बाद अगर आप फिर से रिवीजन करते हो, तो फिर से वो चीज आप मतलब ये लगा लो कि 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद आप उसको याद करना। फिर वो एक ऐसा टाइम हो जाएगा ना, एक ऐसी चीज हो जाएगी कि आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी आपको वो चीज कभी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाओ अपनी लाइफ के, कुछ अचीव करने के लिए कुछ करो यार। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अचीव गोल शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम में। आप पर डे के हिसाब से अपने गोल सेट करो, उनको फॉलो अप करो, ठीक है, और अचीव देम। बस यही है लाइफ का एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको कोई बताए शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक, वो ट्रिक, बेकार है सब। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सब बेकार है। इससे शॉर्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता पढ़ाई करने का, या पढ़ने का, या लाइफ सेट करने का, या कैरियर सेट करने का। इससे शॉर्ट तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आपको दिन के उजाले में रोशनी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, घर चाहिए अच्छा, तो आपको रातें ना आपकी जग के काटनी पड़ेंगी, काली करनी पड़ेंगी। 4 घंटे जो कहते हैं ना कि 8 घंटे और 10 घंटे बहुत जरूरी होती है नींद, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कुछ है ही नहीं ऐसा भैया। 4 घंटे सो लोगे भी ना, अगर आप एक हफ्ते प्रैक्टिस करो, 4 या 5 घंटे सो के देखो, मतलब पूरे दिन में 4 या 5 घंटे रेस्ट लेके देखो, आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी, आपको 5 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो जबरदस्ती का सौदा है कि सो रहे हो, हकीकत बता रहा हूं मैं ये बात। तो मेहनत जितनी आप कर सकते हो। आइंस्टाइन, अगर आपको एक फैक्ट के मुताबिक बता दूं, आइंस्टाइन पर ईयर में केवल 2 घंटे सोता था। ये उसका पर्सनल असिस्टेंट है ना, ये बात उसने बताई है। तो आप ये बात याद रखना भाई, आइंस्टाइन जब एक पूरे साल में 2 घंटे सो रहा है, कुछ लोगों के मुताबिक वो सोता ही नहीं था, उन्होंने उसे सोता ही नहीं देखा कभी।
लेकिन उसका जो पर्सनल असिस्टेंट था उसने ये बात बताई कि वो 1 से 2 घंटे एक साल में शायद सोते थे। तो आप थिंक करो कि वो कितना बड़ा आदमी था और क्या बना, क्या दिया उसने। E = mc², जिससे आज पूरी एनर्जी जो है इधर उधर से, मतलब जितना भी हम कुछ कर पा रहे हैं ना इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो उसी की वजह से कर पा रहे हैं। जितने आप मोटरसाइकिल और ये दौड़ा रहे हो ना हवाई जहाज तेज स्पीड से, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, सब कुछ आइंस्टीन की बदौलत है। भूलना मत उसे कभी। मैंने बताया है, जो करने वाले को भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता, उसका वर्तमान नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। तो हमें चीज़ों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों परीक्षा 247 की ट्रिक को याद रखो आप। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो जितना हो सके, अपने दोस्तों को दिखाओ जिनसे उनके अंदर कुछ मोटिवेशन आए, वो उन्हें बताओ कि कैसे पढ़ सकें। परीक्षा 247 को याद रखो 24x7। तो बस यार लग जाओ, आंख बंद करके 1.5-2 महीने बचे हैं। जितना हमारे चैनल से बच्चों को मोटिवेशन मिले, अचीव करें, उनसे किसका, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे चैनल से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, कोई बहुत खुशी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे, बस आपका आशीर्वाद और आपका मतलब सहयोग चाहिए जो लोग हमें देखते हैं। तो बस, और हमारा आशीर्वाद सदा बच्चों पर रहेगा। जो क्रैक करें तो प्लीज़ यहाँ पर आएँ, कुछ बोलें 2 शब्द हमारे लिए। तो बस वही है, हम तो बस यही चाहते हैं, आपका प्यार और हमारा जो भी हमसे हो सकेगा ना, मतलब सुबह शाम दिन रात, आप कभी भी फ़ोन नंबर लीजिए मेरा। आप फ़ोन नंबर के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो 94, केवल ये व्हाट्सअप नंबर है, आप केवल मैसेज कर सकते हैं इस पर, आपको कॉल की अनुमति नहीं है। तो फ़ोन नंबर लीजिए 9454218701। उपेंद्र राघव नंबर है, लेकिन प्लीज़ समय सीमा देखकर काम करिएगा। और व्हाट्सअप मैसेज ऑनली, ठीक है। मैसेज छोड़ दीजिए, अगर मुझे टाइम मिला मैं रिप्लाई दूंगा, तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और परीक्षा 247 को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।